So dear friends, now again discussing about the differentiation which you discussed later in the first class. जैसे हमने वहाँ पर शुरू किया था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और कैसे उसका शुरुआत में हम उसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं, कुछ आइडेंटिटी जो मैंने यूज किया था वहाँ पर. सो अगेन उसी सीक्वेंस में हम फिर से थोड़ा सा और उसको एक्सप्लेन करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इन आइडेंटिटीज की यहाँ पर बात करना चाह रहा हूँ. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन वेयर एक्स इज द वेरिएबल, डी बाई डी एक्स इज द ऑपरेटर जिसको हमने ऑपरेट करना है. डी बाई डी एक्स के एक्स रेज टू पावर एन डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कुछ प्लस माइनस के टर्म्स हैं, उन पर कैसे ये ऑपरेटर ऑपरेट होगा, हमें सॉल्यूशन करके कुछ वैल्यूज देगा जो हम फिजिक्स में फ्रीक्वेंटली यूज कर लेते हैं. सो अगर मैं फर्स्ट आइडेंटिटी का यहाँ पर इस पर, जैसे कि ये तो आइडेंटिटी हमने डिस्कस कर ही लिया था, लेकिन इसी आइडेंटिटी का आगे और दूसरे टर्म्स में भी कैसे कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं. जैसे कि मैंने मान लिया सपोज टू डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स रेज टू पावर एन का मैं बात करना चाह रहा हूँ. तो मैंने मान लिया सपोज ये मैं एग्जांपल ले लूँ डी बाई डी एक्स ऑफ 2x रेज टू पावर 3 वेयर 2 इज द कांस्टेंट. तो किस तरह से डिफरेंशिएशन ऑपरेट होगा, वेयर x इज द वेरिएबल, तो x वाले टर्म पर ही ऑपरेट होगा. तो देन कांस्टेंट k को आउट ऑफ डिफरेंशिएशन लिख देंगे 2 एंड देन d by dx of x raised to power n. Then what the solution becomes 2 और d by dx of x raised to power n. तो हमारा आइडेंटिटी जो सबसे पहले हमने यूज किया था d by dx of x raised to power n equals to n x raised to power n minus 1. तो इसको हम यहाँ पर यूज करके सॉल्यूशन कर देते हैं. तो यहाँ पर जो n का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, ये 3 है. तो 2 आउट ऑफ डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल ऑपरेटर and x raised to power 3. X raised to power 3 becomes n x raised to power n minus 1. So its solution becomes as 2 into 3 into x square, or we can write it as 6 times x square. So that becomes the answer. So that is the identity which we are using, that is d by dx of cx की power n या kx raised to power n. तो k आउट ऑफ डिफरेंशिएशन हो जाता है क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ऑपरेटर ऑपरेट नहीं होगा उस पर. और d by dx ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हमें करके दे देता है. तो इस तरह से इसका आइडेंटिटी का सॉल्यूशन हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर नेक्स्ट की बात कर लें, सपोज d by dx ऑफ 25 मैंने कर दिया, सपोज x raised to power -2 कर दिया, where n is -2 now, then again constant out of डिफरेंशियल ऑपरेटर, देन मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 25 और d by dx of x raised to power -2. Then its solution becomes equals to 25 n x raised to power n minus 1, where n is -2 है. तो -2 x raised to power -2 minus 1. तो इसका सॉल्यूशन भी बच्चों फिर से बन जाएगा 25 into -2 x raised to power -3. Then its solution becomes as 25 into 2 50 and that will become negative. तो -50 x raised to power -3. तो ये इसका सॉल्यूशन यहाँ पर बन जाता है. x की पावर्स कुछ यहाँ पर होंगी, those will be treated as n. हालांकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर होंगी, कुछ तरह की वैल्यूज ऐसी होंगी जिसको हम इस तरह से नहीं कर पाएंगे. वी विल डिस्कस दैट लेटर. उसको हम किस तरह से सॉल्यूशन कर पाएंगे, उसकी आइडेंटिटी अलग से है. जैसे कि लॉगरिथम ऑफ x होता है 1/x, वो चीजें भी देख लेंगे हम इसको. उसको छोड़ करके 1/x वाले टर्म्स को छोड़ करके बाकी टर्म्स का जो है यहाँ पर लॉगरिथम x वाली वैल्यूज को छोड़ करके बाकी n की वैल्यूज का यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं. जैसे कि मैं सपोज फिर से d by dx ऑफ, अभी तक तो हमने नंबर्स लिखे थे where k is constant, तो मैं बात कर रहा था नंबर्स. 25 लिख दिया, 2 लिख दिया, आउट ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर वो चला गया. जैसे मैं लिख दूँ d by dx ऑफ y x स्क्वायर, d by dx of y x square. तो y तो वेरिएबल नहीं है जिसको मैंने डिफरेंशिएट करना है, द वेरिएबल इज स्मॉल x. देन y विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट k. तो ये फिर से डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाद मैं लिख दूंगा उसको, क्योंकि d by dx उस पर ऑपरेट नहीं होगा. एंड देन d by dx of x square यहाँ पर हम लिखते हैं. देन अगेन द फॉर्मूला बिकम्स एज y and d by dx of x square, and that can be written as n x raised to power n minus 1. तो बच्चों फिर से ये फॉर्मूला बन जाता है y और 2 into x raised to power n 2 minus 1. तो ये फिर से 1 वैल्यू हो जाएगा. Then its value becomes as 2xy. That becomes the answer. So k जो कांस्टेंट यहाँ पर बच्चों होगा जिस भी क्वेश्चंस में,
उसको हम आउट ऑफ ब्रैकेट लिख दिया करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं फिर से जैसे हमने डिफरेंशिएशन शुरू किया था, मैं बात कर रहा था एक्स वाई जेड अल्फा थीटा पाई, जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग वाले फर्स्ट क्लास में बात की थी, उसी तरह से एक्स वाई जेड दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मैथमेटिकल टर्म्स। सो हमारे फिजिक्स के टर्म्स में अगर मैं इन्हीं में से कोई एक इक्वेशन की बात करूँ, जैसे कि मास है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, इन सब वेरिएबल्स पे हम ज़्यादा जो है यूज करते हैं। तो अगर इन्हीं में से जैसे मैं पहले लिख पा रहा था, मान लिया मैंने लिख दिया डी बाई डी टी, वेयर टी इज द वेरिएबल नाउ, डी बाई डी टी ऑफ एम वी। अगर यहाँ पर हम लिख दें तो टाइम के साथ में मास का नहीं बदलता फैक्टर, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं, दैट इज कांस्टेंट फैक्टर, एंड डी बाई डी टी ऑफ वी, डी बाई डी टी ऑफ वी, तो दैट इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल टाइम। और जैसा कि डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, द टाइम रेट चेंज द ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरिएबल, द टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो फिर हमारा इक्वेशन फिजिक्स में बन जाता है m into a, दैट इज द फोर्स। हम लिखते हैं तो हमारे वेरिएबल्स थोड़े से एज कंपेयर मैथमेटिकल टर्म्स से थोड़े से फिजिक्स में वेरिएबल्स बदल जाते हैं, उनको हम उस तरह से यूज कर लेते हैं जैसे हम उनका सॉल्यूशन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी टर्म्स में लिखूं, सपोज डी बाई डी एक्स, अभी तक y लिख दिया था हमने, डी बाई डी एक्स की जगह में डी बाई डी वाई कर दूं, सपोज मान लिया मैंने लिख दिया एक्स वाई स्क्वायर। लेकिन आप अगर ध्यान लगाओ बच्चों, तो डी बाई डी वाई, अब एक्स नहीं है वेरिएबल जिसको हमने डिफरेंशिएट करना है, अब डी बाई डी वाई ऑपरेटर हो गया, यानी कि y वाले टर्म्स को डिफरेंशिएट करेगा और बाकी जो भी टर्म्स होंगे x y z जो भी होंगे y को छोड़ करके x z k c 20 25 50 ये जो टर्म्स होंगे y को छोड़ करके ये वाले टर्म्स होंगे कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म बन गया, दैट कांस्टेंट टर्म बिकम्स x। तो x को आउट ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर में लिख दूंगा और डी बाई डी वाई ऑफ y स्क्वायर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, देन अगेन द रिजल्ट बिकम्स एज y और डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर, यानी कि अब इसको x की बजाय y पढ़ें, तो डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू n और x रेज टू पावर n माइनस 2, तो x की जगह यहाँ पर y है 2 माइनस 1, तो ये वैल्यू यहाँ पर बन जाती है x और ये 2 और y की पावर 1। तो यहाँ पर अगेन जो बच्चे फॉर्मूला बन जाता है दैट इज इक्वल्स टू 2xy, यहाँ पर ये इक्वेशन इसका रिजल्ट आ जाता है। अगर मान लिया सपोज करें t के वेरिएबल्स के बारे में बात करूँगा, सपोज d by dt is the differential operator with respect to time variable d by dt of 2xy square, मैंने सपोज में लिख दिया। लेकिन यहाँ पर अगर बच्चों ध्यान लगाओ तो यहाँ पर t वेरिएबल बन गया स्मॉल t होगी, तो स्मॉल t का तो यहाँ पर कोई टर्म है ही नहीं, तो सबसे पहले तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ all terms will be out of differential operator 2xy square और d by dt of 1, तो t तो कहीं बचा ही नहीं, तो t कहीं अगर नहीं बचा मतलब उसका डिफरेंशिएशन 0। दैट इज व्हाई हम लिखते हैं कि कई बार जब कोई यहाँ पर ऑपरेटर जब ऑपरेट होता है वो वेरिएबल नहीं होता तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, जैसे कि मैंने लिखा डी बाई डी वाई ऑफ एक्स स्क्वायर जेड, लेकिन y के टर्म्स तो यहाँ पर थे ही नहीं, देन अगेन द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट टर्म बिकम्स 0। तो इन्हीं सीक्वेंस में और अगर लिखें क्वेश्चन इसी से करेंगे तो क्या वैल्यू बन जाती है, वेरिएबल थोड़ा सा मैटर करता है, वेरिएबल कौन सा जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है। कई बार t होता है वेरिएबल, कई बार x y z जो भी जिस भी रहेगा, कई बार थीटा बीटा जो भी वेरिएबल होता है उस पर हमने उसको ध्यान लगाना होता है। जैसे कि मान लिया सपोज करें डी बाई डी एक्स, तो मैं दूसरे वाले फॉर्मूले पे पहुंच जाऊँ, मैं अब तक इसकी बात कर रहा था कांस्टेंट वाले टर्म्स को कैसे नोट करते हैं आउट ऑफ डिफरेंशिएशन, और ऑपरेटर बाकी टर्म्स पर ऑपरेट हो जाता है। जैसे इस फॉर्मूले की अगर बात करें प्लस माइनस करके कुछ टर्म्स आ रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2x डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब प्लस 5, ये अगर मैं इसका सॉल्यूशन करना चाहूँ तो वैल्यू क्या आ जाएगा, तो फिर से क्योंकि अलग अलग टर्म्स हैं तो अलग अलग टर्म्स पर इनको ऑपरेट कर दें, देन ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है बच्चे ये अलग अलग टर्म्स पर अलग अलग ऑपरेट हो जाता है। जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब प्लस ये वाला प्लस सिंबल और डी बाई डी एक्स ऑफ 5, तो डिफरेंट वाले टर्म्स पर ऑपरेट हो जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ 5। देन अगेन तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 2 है दैट इज आउट ऑफ डिफरेंशिएशन, यहाँ पर कांस्टेंट 5 है आउट ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसको लिख दें हम,
तो फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस ये 5 और बचे डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पर तो वेरिएबल बचा ही नहीं कुछ, तो अगेन वैल्यू जो बन जाएगा 2 और एक्स रेज टू पावर n, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n। तो फिर से फॉर्मूला हमारा आइडेंटिटी है n एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। तो ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लस 5, और क्योंकि यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो कहीं है ही नहीं, दैट इज वाई अगेन बिकम्स 0। जो वैल्यू बन जाएगा दैट इज 2 into 3 6 एक्स स्क्वायर प्लस 0 6 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आंसर इसका बच्चे बन जाता है। मतलब अगर डिफरेंट टर्म्स हैं तो ऑपरेटर फिर डिफरेंट टर्म्स पर प्लस माइनस करके ऑपरेट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लिया सपोज मैंने लिख दिया डी बाई डी एक्स और ये एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई एक्स स्क्वायर, ये टर्म मैंने लिख दिया सपोज। इसका डिफरेंशिएशन हमें चाहिए, प्लस की जगह माइनस कर दिया सपोज इस पर, इट डजंट मैटर, प्लस होगा तो प्लस के टर्म्स में हो जाएगा, नेगेटिव होगा नेगेटिव के टर्म्स में अलग अलग जो है टर्म्स पर ऑपरेट होगा। इसको डी बाई डी एक्स कर दे, फर्स्ट टर्म पर कर दे ऑपरेट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर नोट करने वाला जो बात है दैट इज द वेरिएबल एक्स, यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, बाकी एक्स को छोड़ करके बाकी टर्म्स कांस्टेंट हो गए। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, दैट विल बी आउट ऑफ डिफरेंशिएशन, यहाँ पर फिर वाई कांस्टेंट है, दैट विल बी डिफरेंशिएशन, इसको बाहर लिख देंगे हम। तो अगेन इसका सॉल्यूशन हो जाएगा वाई स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस की जगह नेगेटिव मैंने यहाँ रखा है नेगेटिव, और ये वाई और ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। सो अगेन द इक्वेशन बिकम्स वाई स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एंड एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। ये इसका सॉल्यूशन का आइडेंटिटी जैसे लिखा हुआ है माइनस वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। तो ये बच्चों जो है इसका सॉल्यूशन बन जाता है। देन अगेन इक्वेशन बिकम्स वाई स्क्वायर जो कांस्टेंट था डिफरेंशिएशन ऑपरेटर से बाहर हमने लिख दिया था, तो 1 into x रेज टू पावर 0, ये तो 1 ही हो जाएगा इस ब्रैकेट से, और माइनस का y और इसका वैल्यू जो बनेगा सेकंड ब्रैकेट से दैट इज 2 और x रेज टू पावर 1 यहाँ पर बन जाएगा। तो जो सॉल्यूशन होगा बच्चों दैट इज y स्क्वायर माइनस का 2x y माइनस को थोड़ा सा सेकंड में। तो मैं बताना चाह रहा था बच्चों इस आइडेंटिटी से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, लेकिन प्रोवाइडेड यहाँ पर वेरिएबल उसी तरह का होना जरूरी है जो डिफरेंशियल ऑपरेटर जिसको ऑपरेट वो करेगा। ठीक इसी तरह से कांस्टेंट टर्म्स को डिफरेंशियल ऑपरेटर लिख देते हैं और ये फॉर्मूला आइडेंटिटी फिर से हम यूज कर लेते हैं। अगेन जो नेक्स्ट आइडेंटिटी था इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं यूज करके डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ कांस्टेंट है एक्स रेज टू पावर कुछ है, फिर कुछ कांस्टेंट है प्लस माइनस करके फिर एक्स की पावर्स हैं, तो अलग अलग टर्म्स पर जैसे इस क्वेश्चन में मैं बात कर रहा था इस पर अलग से ऑपरेट हुआ 2x क्यूब पर प्लस 5 पर अलग से डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट हुआ, तो इसका सॉल्यूशन करके मिल गया। ठीक है, ये है एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, तो ठीक इसका भी जो टर्म्स क्योंकि अलग अलग थे दोनों, तो अलग अलग दोनों टर्म्स पर अलग अलग ऑपरेट हुआ और इसका हमें ऐसे ही सॉल्यूशन करके उसने दे दिया, यानी कि यहाँ से वाई स्क्वायर आउट ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर, यहाँ से वाई आउट ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर, बिकॉज डी बाई डी एक्स इज ऑपरेटर, एक्स वाले टर्म्स पर ऑपरेट होगा, देन वाई स्क्वायर और ये एक्स का 1 हो जाता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इस फॉर्मूले से उस आइडेंटिटी से, देन वाई एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, सो 2x इसका अगेन बन जाता है, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन बन जाता है। तो जो आज मैं इस क्लास में बात करना चाह रहा था दैट इज अबाउट कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n को फर्दर आइडेंटिटीज में उनको यूज कैसे करना है, अलग तरह से करके उसको जो है डिफरेंट टर्म्स पर वो ऑपरेट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में इसके बाद के आइडेंटिटीज का डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।